जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिया है उसने राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। अगर आप सबको पता हो तो जो इंडिया है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अगर राइस के मामले में हम देखें तो। उसके बाद ये थाईलैंड, आपके थाईलैंड, पाकिस्तान, यूएसए ये वगैरह आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो हमारा इंडिया है जो राइस का है। अब इंडिया ने जो राइस है उस पर बैन लगा दिया है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अदर कंट्रीज पर हमारे लिए, मतलब ये क्यों इंडिया ने बैन किया है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये न्यूज़ देख रहे हो तो आप इसमें लिखा हुआ है कि जो इंडिया है उसने फूड इन्फ्लेशन की वजह से क्या है कि एक्सपोर्ट पे इसके बैन लगा दिया है। तो उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ये पूरी न्यूज है क्या। अब हुआ क्या है कि जो आपके तीन तरीके के राइस होते हैं, जैसे कि एक ब्रोकन राइस होते हैं, एक नॉन बासमती, एक पर बॉइल्ड राइस होते हैं। तो ये ब्रोकन राइस है, इसके तो पूरे तरीके से एक्सपोर्ट पे इंडिया ने बैन लगा दिया है। सेकंड, आपका जो नॉन बासमती राइस होते हैं उसकी 20% ड्यूटी लगा दी है उस पर, जिससे कि उसकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको खरीदने के लिए खुद ही लोग कम आगे आएंगे। तो इस वजह से उन्होंने ड्यूटी भी इस पे हाई बढ़ा दी, क्योंकि वो इंडिया इसको भी एक तरीके से बैन ही करना चाहता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक राइस को छोड़ा है जो कि पर बॉइल्ड राइस होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो। तो ये क्या होता है कि राइस को हल्का बॉईल कर देते हैं, बहुत ही हल्का सा। जिस टाइम पे इनकी ये मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं ना, तो वो मशीनों से जब निकालते हैं वहीं पे बहुत हल्का सा इनको बॉईल कर देते हैं। इनका इनका जो कलर है वो भी येलो येलो हो जाता है। तो इनको सिर्फ छोड़ के बाकी सबको है जो इंडिया है उनको इस पे ब्रोकन राइस पे बैन और नॉन बासमती पे 20% ड्यूटी लगा दी है। अब इंडिया क्या चाहता है कि ये जो डोमेस्टिक अपनी खुद की सप्लाई है उसको ज़्यादा बढ़ा सके इंडिया। इस वजह से इसको जो है इंडिया कम मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, बाकी को बैन भी किया है। तो अब अगर देखते हो आपके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इनको 15 सितंबर तक का टाइम दिया है कि जो आपकी शिप वगैरह हैं उन पे जो जितने भी मतलब ये चावल अब तक के जो लोड हो गए हैं तो उनको आप 15 सितंबर से पहले लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद अब कोई भी इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बाकी की जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया से गवर्नमेंट से बोला भी है कि हमको थोड़ा सा 10-15 दिन का और टाइम दे दो, लेकिन गवर्नमेंट ने वो सब कुछ को मना कर दिया। उन्होंने बोला है कि 15 सितंबर तक का आपके पास टाइम है, तो इसी के अंदर में जो आपकी शिप वगैरह में जितने भी तरीके के राइस है आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो हमने जैसे बोला है सिर्फ वही राइस वहाँ पे अगर एक्सपोर्ट होगा तो होगा, नहीं तो कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा। अगर हम इंडिया के क्रूशियल तरीके से देखें तो ये इंडिया के लिए क्या है, तो देखो जैसे कि जो 2021 है उसी में हमने देखा कि जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है वो 21.5 मिलियन टन जो है इंडिया ने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। मतलब ये एक तरीके से बैठ देख रहे हो तो आप कितना ज़्यादा बैठता है जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। अगर हम अदर कंट्रीज़ में देखेंगे इंडिया के बाद जो बाकी की जो बिगेस्ट कंट्री हैं जो एक्सपोर्ट करती है तो वो थाईलैंड है, वियतनाम है, पाकिस्तान और यूएसए है जो कि हमारी करती है। और जो इंडिया है वो सबसे बिगेस्ट है जो कि जो चाइना है ना वो कंज्यूम करती है उसको। अगर आप इन सभी कंट्रियों की मिला के भी देखेंगे जितना एक्सपोर्ट करती है जो थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और यूएसए है, तो उनका 40% तो अकेला इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इतना ज़्यादा जो चावल है, मतलब हमारे जो राइस है उनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अब क्या है कि जैसे कि जो एशिया की कंट्रीज हैं, अफ्रीकी कंट्रीज है, तो उनको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्हीं कंट्री में क्या है कि ये ऐसी कंट्री है जो इंडिया से काफ़ी मात्रा में जो है राइस को एक्सपोर्ट करती है, मतलब इंपोर्ट करती है अपने वहाँ पे। जहाँ जो इंडिया है इन एशिया और अफ्रीकी जो कंट्रीज हैं इनमें जाके वो वहाँ पे एक्सपोर्ट करती है, जो इनमें गरीब कंट्री है उनमें भी। तो इंडिया में भी इंडिया के अलग अलग क्या है कि 150 कंट्री ऐसी है जिनमें इंडिया जो है अपना जो आपका राइस है उसको एक्सपोर्ट करता है। तो वहाँ पे जो फूड इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए जो है इंडिया वहाँ पे ये आपकी राइस एक्सपोर्ट करता था। इससे पहले भी इंडिया में 2007 में जो है इन्होंने इंडिया ने एक बार बैन लगाया था इस पे, लेकिन उसके बाद फिर क्या था कि इसको वापस से हटा दिया था। तो वो होने लगा था, लेकिन अब फिर से वापस से इंडिया क्या कर रहा है कि जो राइस है इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है। अगर हम देखें तो बैन लगा क्यों रहा है इंडिया, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इस बार खरीफ की जो फसल आने वाली है, मतलब जो पैडी की फसल होती है, तो वो पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखें तो इस बार काफ़ी कम रही है। क्योंकि क्या हुआ कि इस बार का जो मानसून था खरीफ सेशन का, तो वो ऐसा ही था कि उसमें कहीं जगह बहुत ही कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि जो पैडी की क्रॉप होती है इसको ज़्यादा वाटर वगैरह चाहिए होता है बनने के लिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो हमारी खुद की कंट्री में जो फूड इन्फ्लेशन है या राइस का जो कमी होने वाली है, तो उसको लेके इंडिया ने एक कदम उठाया है कि हमारी जो इंडिया है उसके अंदर ही कहीं ऐसा होना हो कि हमारे खुद के चावलों की कमी आ जाए हमारे यहाँ पे। तो इंडिया इसलिए दूसरी कंट्रीज में बैन कर रहा है एक्सपोर्ट करना अपने राइस को, कि हमारे खुद के लिए यहाँ पे कम से कम हमारे डोमेस्टिक जो सप्लाई है उसके लिए बचे रहें।
अगर हम देखें तो जो इंडिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चावलों को हमारे यहाँ पे। अगर नंबर वन पे देखो तो नंबर वन पे जो आपका चाइना है वो है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में इंडिया सबसे आगे है कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर हम 2021-22 का जो फिजिकल ईयर है उसको देखें तो आपका 21.2 मिलियन टन इंडिया ने इस बार एक्सपोर्ट किया था, जिसमें कि 3.94 तो आपके मिलियन टन बासमती राइस थे जो इंडिया ने किए थे। और फिर जो नॉन बासमती हैं उनको भी हमने काफ़ी हद तक बेचा, जो कि 6.11 बिलियन डॉलर बैठते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बैठते हैं, मतलब जितना इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अगर हम देखें कि अदर कंट्री पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो जैसे कि जो इंडिया से खरीदते थे गेहूं, अब वो क्या होगा कि इंडिया क्या होता था कि बहुत ही कम रेट पे मतलब अपने गेहूं बेचता था, जिससे कि जो ज़्यादातर कंट्रीज थी वो इंडिया से ही अपना हमारा जो था गेहूं ले, वो आपके जो राइस थे उनको लेती थी। अब क्या होगा कि वो अब जब इंडिया इंपोर्ट उनके मतलब एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है, तो ये अदर कंट्री क्या करेगी, थाईलैंड जाएगी, वियतनाम, आपकी जो मतलब ये अदर कंट्रीज है जिनके पास भी चावल जो एक्सपोर्ट करती है तो इनके पास जाएगी। लेकिन इनके जो चावल है वो काफ़ी हाई मतलब प्राइस के होते हैं। अब ये थोड़ा और इंक्रीज कर दे, क्योंकि ये भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी कि अब इंडिया इनको नहीं देगा तो वो हमारे पास तो आएंगी। तो इंडिया का मतलब काफ़ी बढ़िया रोल, इसमें काफ़ी बड़ा रोल भी है कि आप अगर देखोगे तो 60% जो है इंडिया मतलब राइस को एक्सपोर्ट करता था, मोर देन 60% अगर हम देखें तो यही है कि मतलब अब इंडिया के बाद क्या है कि इन दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा इसमें, जो क्योंकि इनकी भी काफ़ी बड़ी मतलब सप्लाई होती है। अगर एक्सपोर्ट आप देखोगे थाईलैंड और वियतनाम का लेके इस चीज़ को। अगर हम देखें कि जो जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो नाइजीरिया है, बेनिन है, कैमरून है, क्योंकि इनमें क्या है कि चीपेस्ट जो सप्लायर होती है, मतलब इनमें क्या था है काफ़ी मतलब इंडिया कम रेट में इनमें देती थी, क्योंकि जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी उनको ज़्यादा इंडिया मतलब एक्सपोर्ट करती थी अपने गेहूँ वगैरह। तो उसी को लेके ये मतलब चीज़ें बताई जा रही है कि जो इंडिया है उसने मतलब अपने खुद की सप्लाई के लिए कि वो अपने यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने जो है एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है इंडिया ने अदर कंट्रीज़ पे। अगर हम देखें तो इससे पहले क्या होता कि वीट पे भी इंडिया ने बैन लगाया था, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि इंडिया हमेशा से चाहती थी कि जो अदर कंट्री ऐसी हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि यहाँ पे गेहूँ वगैरह आपके होते नहीं है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम कर सकें, जिनको नीड है सिर्फ उन्हीं को हम मतलब वीट का जो आप एक्सपोर्ट है वो कर सकें। लेकिन हमने देखा कि जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी जब फेब में, तो उस टाइम पे क्या था कि जो रशिया था और यूक्रेन था इन्हीं से सबसे ज़्यादा जो वीट था वो एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब वो बैन हो गया था क्योंकि वहाँ पे तो लड़ाई हो गई थी, वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद क्या था कि इंडिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वीट एक्सपोर्ट होने लगा था। तो इंडिया खुद की सिक्योरिटी के लिए बचाने के लिए कि हाँ हमारे फूड हमारे लिए भी बचे या नहीं बचे, तो इंडिया ने क्या था इसको प्रोविएशन कर दिया था, इसने इसको रिस्क में डाल दिया था कि फूड सिक्योरिटी रिस्क में हम इसको डालते हैं और इंडिया जो इसका एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा देता है। क्योंकि इंडिया चाहता ही था कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जिनको नीड है सिर्फ उन्हीं कंट्री में हम क्या है कि एक्सपोर्ट कर सकें जो हमारा वीट है उसको। अब इसको लेके जो यूएस सिक्योरिटी काउंसिल थी उसने भी डिस्कशन किया था कि अगर इंडिया वीट पे बैन लगा देता है तो कि ग्लोबल में एक फूड क्राइसिस आ सकता है, जिससे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको लेके जो यूएसए थी, जो यूएसए की सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसने भी काफ़ी चीज़ें बोली थी। अब इसमें क्या होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने फिर भी ये बोला था कि हम मतलब आपसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, क्योंकि हम अपनी क्या है कि फूड जो सिक्योरिटी है उसके रिस्क को लेके हम इस पे बैन लगा रहे हैं, और इंडिया ने वो कंटिन्यू रखा था। उसके बाद जो इंडिया ने है वो क्या किया था कि इसके जो जैसे कि आपके आटे वगैरह आते थे इन पे भी बैन लगाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आपका आटा आता था या वोलमील आटा, एक रेस्टोरेंट रिजल्टेंट आटा आता है एक तरीके का, एक वो भी मतलब इस सब पे क्या था कि बैन लगा दिया था इंडिया ने भी। अब इसका कंक्लूजन एक ही है कि जो इंडिया है वो मतलब उसमें क्या हो रहा है कि इस टाइम पे कहीं चावल की कमी ना आ जाए, क्योंकि जो चावल के रेट है हमारे यहाँ पे भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे भी हाई वो पहुँच गए हैं। तो वही है कि इंडिया इसको बैन इस वजह से कर रहा है कि जिससे कि इंडिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन ना हो, जो राइस की प्रॉब्लम है वो आगे जाके इंडिया में ना आए। तो उसी चीज़ को लेके जो है आप इंडिया हमारी इसको बैन कर रही है। एक ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना कि इसका क्या आंसर होगा। और हमारी यही वीडियो मतलब अगर आपको पसंद आती हो तो इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जो नए इस पे चैनल पे होते हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और ऐसी तरीके की इस पे वीडियो आती रहती है। तो आज की हमारी यही न्यूज़ थी कि मतलब इसको बैन क्यों किया गया है, तो वो मैंने पूरी न्यूज़ आपको बता दी है कि इंडिया ने इसको बैन क्यों किया है राइस को।
तो ये हमारी जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, उसी पे सारे अपडेट आते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर लेना, उसी पे हमारी पीडीएफ भी मिलेगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।